पवित्रा को 7 साल की जेल सुनाई गई थी, जिसे सुन शांति ने रो रो कर अपना पूरा हाल कर लिया था। तो प्रेम ऐसे बैठा था मानो जिंदगी थम सी गई हो, और पूरा जो उस दिन पवित्रा ने सुनवाई के लिए आया था, उनके भी आंसू न रुक रहे थे। पर पवित्रा थी कि एकदम नॉर्मल, बिल्कुल शांत थी। पवित्रा अपने माँ को समझाती है और अपनी माँ से वादा लेती है कि वह यानी शांति पूजा का ध्यान रखते हुए पूजा की पढ़ाई लिखाई पूरी करेगी, कभी हार नहीं मानेगी और ना ही पूजा को हारना मानना सिखाएगी। पूजा को पढ़ा लिखा कर अच्छी ज़िंदगी देगी तो गाँव वालों से माफ़ी मांग अपनी माँ और बहन को बिना कोई दिक्कत के जीने देगी की विनती करती है। तो यह सुनते हुए बैठे प्रेम के पास जाकर उसे समझाना चाहती है, पर बार बार अपनी भावनाओं को रोक अपनी मर्यादा निभाने वाले प्रेम से आज अपनी भावनाओं को नहीं संभाला गया और पवित्रा को गले लगाकर उसने पवित्रा के प्रति अपने दिल में जो प्यार था उसका इजहार किया, जिसे सुन पवित्रा बेहद शांत खड़ी थी। पवित्रा का बर्ताव देख लगने लगा था कि जो लड़की केवल खेल कूद बस बिल्कुल ना समझ थी, वो एकाएक इतनी संत, इतनी समझदार, इतनी शांत गंभीर रहते हुए ऐसे बर्ताव करने लगी थी। पवित्रा प्रेम को समझाती है और कहती है कि अब पवित्रा अपवित्र हो चुकी है, इसलिए प्रेम पवित्रा को भूल जाए, क्योंकि पवित्रा उसके लायक नहीं है। प्रेम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और पवित्रा को वह यह बात तक भूल जाए कि कभी कोई पवित्रा नाम की लड़की उसकी ज़िंदगी में भी आई थी। पवित्रा की बातें सुन प्रेम हैरान था कि कैसे पवित्रा इतनी आसानी से प्रेम को आगे बढ़ने के लिए कह सकती है। पवित्रा को जेल के लिए विदा करना सबके लिए बेहद दर्द और दुख भरा था, पर हालात के आगे सब मजबूर थे। पवित्रा जेल चली गई। शांति को अपनी छोटी बेटी के लिए ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करना पड़ा, पर बीते दिनों का शायद आज भी उसके साथ था, और वो था सीताराम। हाँ, सीताराम को मारने के लिए पूरा गांव खड़ा। बस सीताराम के मिलने की देर थी, पर सीताराम बेहद शातिर तरीके से रहता था। वह दिन भर जंगल में रहता, तो रात के वक्त जब पूरा गांव सो जाता तब वह घर आकर शांति पर रोब झाड़ता, पवित्रा को बद्दुआ देता। शांति उसी वक्त सीताराम की हरकत पर बोल देती, पर हुए हालात का प्रभाव वह पूजा पर न पड़ने देने वाली थी। वो पूजा पर नहीं पड़ना देना चाहती थी। पूजा को उसने सारे सच से दूर रखा था, क्योंकि पूजा उम्र में बेहद छोटी थी। एक दिन गांव के एक आदमी ने सीताराम को छिपते छिपाते हुए गांव में घुसते देखा। पूरा गांव सीताराम के हरकत को लेकर बेहद गुस्से में था। सीताराम को गांव में घुसते देख उस आदमी ने तुरंत सभी गाँव वालों को जाकर बताया। पूरा गाँव अपनी नींद तोड़ सीधा सीताराम के घर पहुँचे। पूरे घर को चारों ओर से घेर लिया। सीताराम पर जो शांति को 4 बातें सुनाकर भरपेट खाना खाकर बाहर ही निकला था, उस पर गाँव वालों ने हमला बोल दिया। तब आवाज़ से घबरा कर बाहर आई शांति ने देखा, पर ऐसे बर्ताव किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मार रहे लोगों को रोक सीताराम के पास वो गई, पर उसे बचाने के लिए नहीं, अपितु सीताराम ने पहनाया मंगलसूत्र निकाल कर उस पर फेंक और पवित्रा से मिलने जाने हेतु इकट्ठा किए पैसे लेने हेतु, जिन्हें शांति से छीन कर सीताराम ले जा रहा था। पैसे लेकर और मंगलसूत्र सीताराम को लौटाकर शांति ने गाँव वालों से कहा कि उन्हें सीताराम के सामने जो करना है, उनके साथ जो करना है वो करे, बस उसके दरवाजे के सामने न करे, क्योंकि घर के अंदर उसकी छोटी बेटी सो रही है। सीताराम शांति को बचाने हेतु आवाज़ लगाता रहा, पर शांति ने धाड़ से दरवाज़ा बंद कर अपनी बेटी को गोद में लेकर वो सो गई, और गाँव वालों ने सीताराम को गाँव से बाहर ले जाकर बेहद मारा, जिसमें उसकी मौत हो गई। प्रेम पवित्रा की यादों में खुद को डुबोने लगा। शांति तो बस अपनी बेटियों के लिए जी रही थी, पूजा की पढ़ाई और महीने में एक बार पवित्रा से मुलाकात, इस आस में महीना भर खेतों में काम कर शांति पैसे जमा करती। गाँव वालों ने भरे हाथ से शांति की मदद की, यह सोचते हुए कि सीताराम के गलती की सज़ा शांति और उसकी बच्चियों को क्यों मिले। तो ठाकुर का पूरा कारोबार अब ठाकुर का भतीजा सोहम सिंह संभाल रहा था, जो कि ठाकुर के 4 कदम आगे था। ठाकुर से भी खतरनाक, जिद्दी और बेहद बुरा था। गाँव वालों ने ठाकुर का डर अपने दिल से निकाल फेंका था, तो सोहम ठाकुर दोबारा ठाकुर का डर गाँव वालों के दिलो दिमाग में बिठाना चाहता था। इसीलिए अपनी साजिशें रचने उसने शुरू कर दी। अपने काम में मदद हेतु उसने ठाकुर मुंशी को रिहा करवाया और दोनों मिलकर दोबारा ठाकुरों की सत्ता को बनाने लग गए। भोले भाले गाँव वालों के भावनाओं के साथ खेल उन्हें मदद करने का दिखावा दिखाते दिखाते उन्हें दोबारा सोहम ठाकुर ने अपनी मदद के झूठे दिखावे में फंसाना शुरू किया। जैसे विक्रम ठाकुर के लिए प्रेम
खतरा बन गया था वैसे अपने लिए ना बने, इसलिए सोहम ने प्रेम की बदली करवा दी और लोगों पर अपना राज बनाने लगा। गांव में ऐसा पुलिस वाला लाया जो उसकी जी हुजूरी करे और उसे मदद करे। अपने गैर कानूनी काम धंधे को सोहम ठाकुर ने दिन ब दिन बढ़ाने लगा और देखते ही देखते उसने अपनी खोई ताकत सत्ता वापस हासिल कर ली। पर कोई था जो वक्त वक्त पर उसे गाइड कर रहा था। वो कौन था पता नहीं, वो जो था उससे सोहम बेहद डरता भी था। वो अनजान अक्सर फ़ोन किया करता था और उसका फ़ोन आते ही सोहम ठाकुर के पसीने छूटने जाते थे। हर कोई अपने अपने जीवन में नए अध्याय में लगा था, पर ये नया अध्याय जुड़ा तो बीते कल से था जिससे कोई नहीं छूट पाया था। पवित्रा अपनी सज़ा काट रही थी, पर वो भी अपने गम दर्द से उभर न पा रही थी। बस वक्त चल रहा था, पवित्रा आज भी अपने कल में ही अटके पुराने जख्मों से उभर नहीं पा रही थी। जी हाँ, यकीनन पवित्रा फिलहाल जेल में थी, पर आज भी भले ही ठाकुर मर चुका था, पर आज भी पवित्रा के दिलो दिमाग में ठाकुर का डर बरकरार था। तो यहाँ पर प्रेम आज भी पवित्रा से प्यार करता था। शांति अपनी छोटी बेटी पूजा की पढ़ाई के लिए जी जान लगाकर मेहनत करती थी और महीने में एक बार पवित्रा से मिलने के लिए जाती थी। तो यहाँ पे सोहम ठाकुर को आखिरकार कौन गाइड कर रहा था, कौन वक्त वक्त पर सोहम ठाकुर को सही सलाह देकर दोबारा से गांव में ठाकुरों की सल्तनत को वापस लेकर आ गया था। अभी कहानी को अगर देखा जाए तो एक नया मोड़ आ चुका है, पर ये नया मोड़ बीते हुए कल से ही रिलेटेड है। तो आखिरकार क्या होगा इस कहानी